रेट ऑफ SN1। सो ABC SN1 की रेट किस पर डिपेंड करती है जल्दी बताइए? कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन। तो अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी, यहाँ सीबी रेजोनेंस होगा ना सर? हाँ यस, वो बेचारी वो है नाश्ता करके नहीं आई है ना, लंच नहीं की होंगी, उस वक्त से समझा समझा के मैं थक गया। यहाँ मोर रिच जो, अरे इम्तियाज़ आ रहा साइंटिस्ट, ये कहाँ चली गई, भाग गई क्या? नहीं सर आ रहा है। तो फिर SN1 की रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी CBA। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। समझ में आया? हेलो यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप SN1 SN2 की रिएक्टिविटी आप देखिए और देखिए द रेट ऑफ, मेरे साथ साथ लिखिए, SN1 and SN2 both depend upon living ability of living group। क्लियर है? लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। हाँ, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, लिखिए बेटर द लिविंग ग्रुप, याद है ना X माइनस था, याद है सबको? बेटर द लिविंग ग्रुप, यस सर, ग्रेटर विल बी रेट ऑफ SN1 एंड SN2। जितना अच्छा बेटर का मतलब तो सुनिए, सर, बेटर का मतलब सर स्टेबल बहुत तो ज्यादा। हम बता देंगे, अभी तो लिखिए ना, अभी लिखिए, पहले कुछ भी लिखिए। बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर कैसे पहचानेंगे वो सब समझाएंगे आपको। ग्रेटर विल बी रेट, यानी पहले आपको ये समझना लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए रेट, जितना आसानी से ये हटेगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। इसलिए सारे लोग हाँ या ना? देखिए अगर आपके पास RF है, RCl है, RBr है और RI है, अल्काइल ग्रुप सब में सेम है। ये देखिए सेकंड पीरियड बॉन्ड स्ट्रांग है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। इसलिए कहा जाता है फ्लोराइड आयन इज बैड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। जब स्ट्रांग है तो F तो आसानी से हटना पसंद ही नहीं करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ सेकंड पीरियड फिफ्थ पीरियड बॉन्ड वीक है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना? यस सर। इसलिए केमिस्ट्री कहता है, मैं दो तरीके से समझाऊंगा, आयोडाइड आयन इज गुड लिविंग ग्रुप, इसीलिए रेट ऑफ SN1 और SN2 जो है वो आइडो अल्केन में फास्टर है, क्योंकि आयोडाइड आयन एक्ट एज अ गुड लिविंग ग्रुप। डू यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए यस सर, यस सर। अच्छा, ये तो कंपाउंड में लगा के दिया। ऐसे लिविंग ग्रुप देखने का तरीका है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, दूसरा तरीका है कि आप एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करें। जितना एनायन स्टेबल होगा लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, वो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा पहले इस तरीके। तो बताइए SN1 SN2 आइडो में फास्टर होता है कि फ्लोरो में? सर आई डोंट नो, बिकॉज आयोडाइड बिकॉज़ आयन, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के बीच में बॉन्ड है। हाँ वेरी गुड। अगर हमसे हो सकता है MCQ में इस तरह पूछ दे, फ्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, जब ऐसे पूछेगा यहाँ तो बॉन्ड तो नहीं है, आपको पूछेगा बताइए राइट ऑर्डर ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप। यहाँ तो चूंकि बॉन्ड एंथैल्पी से आपने आंसर दे दिया, इसीलिए दूसरा कांसेप्ट बताया गया कि एनायन की स्टेबिलिटी। अब आइए कि देखिए और से सुनिए, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन देखने के जो मेथड है, क्या समझ में आना चाहिए आपको, वो ये है कि अगर सेम ग्रुप का है तो याद रखिए स्टेबिलिटी जो होती है एनायन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जितना साइज बड़ा होगा उतना वो नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा। पीरियड में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। सारे लोग मिलकर बताइए ये सेम ग्रुप का है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना? यस सर। तो देखिए आयोडाइड की साइज बड़ी है तो देखिए गुड लिविंग ग्रुप। ये तो ऐसे भी आपने समझा दिया और डायरेक्ट इस फॉर्म में दे दिया तो समझ में आ गया। जैसे एक बात देखिए, OH माइनस है, SH माइनस है, कहेगा ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप बताएं कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो बताइए ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप का है कि नहीं, जल्दी बताएं? यस सर। तो सल्फर की साइज बड़ी है तो ये और स्टेबल है। आपसे पूछ देगा फेनॉक्साइड आयन, ये एक लिविंग ग्रुप है, एक R माइनस है, आपसे पूछेगा कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो हम स्टेबिलिटी बताइए, यहाँ रेजो है और यहाँ कोई रेजो नहीं है, मोर स्टेबल, तो गुड लिविंग ग्रुप। अरे बोलिए हाँ या ना? अगर ऐसे सब दे दे तो करके देखना है। अगर आपको दे दे CH3COO माइनस, बताइए यहाँ रेजोनेंस है हाँ या ना? A+1BC पे रेजोनेंस है, रीलोकेलाइजेशन है। अगर आपसे पूछा जाए CF3 से कोई का अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है,
यहाँ भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन का -IV इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो चार्ज घटेगा, मोर स्टेबल है, इसलिए अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। बोलिए हाँ या ना। तो अगर हाँ, एनायन, हाँ एनायन दे दे, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करें, और भाई रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, गुड लिविंग ग्रुप होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आपको कोई कहे कि CH3Br है, CCH3Cl है, और आपसे कहे रेट ऑफ SN2 बताओ, तो अब हम यहाँ पर अल्काइल ग्रुप सेम है, लिविंग ग्रुप को बताएंगे। तो बताइए Br अच्छा लिविंग ग्रुप है कि Cl? So Br. Br, तो A में रेट ज्यादा होगी। समझ बात आ रही है? तो जब अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा तो हम लिविंग ग्रुप को देख लेंगे। आया सब कुछ समझ में? Yes sir. कुछ क्वेश्चन तो पूछाएंगे, किसकी रेट पूछ रहा है? रेट ऑफ SN1। देखिए SN1 की रेट टर्शरी में फास्ट हो तो सब टर्शरी है, सब टर्शरी। बोलिए हाँ या ना। और जब सब Yes, sir. टर्शरी है, सेम साइज के अल्काइल ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप को देख लेंगे, DBAC है कि नहीं? Yes sir. चलिए टॉपिक करिए SN1 SN2 के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक करेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक। Done sir. पहला लिखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। Done sir. Done, sir. सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन जो होता है वो अल्काइल हैलाइड देता है। अब देखिए इसका क्या है, गौर से सुनिए। CH4 है प्लस Cl2 है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो हाइड्रोजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ का कांसेप्ट चलेगा। ऑर्गेनिक में याद रखिए, जिनको मैंने 6 लेक्चर भिजवाया है, केमिस्ट्री में हेल्पर वर्ड आपको होगा लिखा कि ऑर्गेनिक में जब हेल्पर में से कोई एक भी चीज आ जाए, H का मतलब हीट है, E का मतलब एनर्जी है, L का मतलब लाइट है, Pr का मतलब परऑक्साइड रिएजेंट है। इन चारों में से कोई एक भी चीज रहे तो हमेशा याद रखिएगा फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? Free radical बनेगा. फ्री रेडिकल स्पॉट। इसलिए मैकेनिज्म आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, मैकेनिज्म सिर्फ ध्यान में देना है। इसलिए कहा जाता है स्टेप फर्स्ट, चेन इनिशिएशन स्टेप। ये जो लाइट है वो क्लोरीन पर पड़ेगी, फोटोन की एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये Cl फ्री रेडिकल में बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड फास्ट प्रोसेस। लाइट के पड़ते ही ये फ्री रेडिकल में जाएगा। स्टेप सेकंड, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, CH4 है, Cl फ्री रेडिकल है, तो H, तो ये H को हटाएगा तो ये एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, Cl आएगा। फिर ये CH3 फ्री रेडिकल Cl2 में से Cl को खींचकर CH3Cl। आपके माइंड में आएगा जब Cl2 यहाँ लिख दिया गया तो यहाँ क्यों आया? यहाँ देखिए ये 1 मोल है, मोल का मतलब होता है बहुत सारे Cl2 हैं कंटेनर के अंदर, ये आपके पास हो गया और एक Cl फ्री रेडिकल निकल जाएगा। तो मेन मकसद है CH3Cl। ये रिएक्शन चूंकि लगातार होता रहता है, इसलिए स्टेप थर्ड कहा जाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। फ्री रेडिकल को खत्म करना है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। जितने भी फ्री रेडिकल बने हुए हैं उन सबको ज्वाइन करके खत्म करना है। CH3 फ्री रेडिकल बना, उसको ज्वाइन करके इथेन, वरना ये रिएक्शन कभी स्टॉप ही नहीं होगा। ये मैकेनिज्म की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि अब आपको MCQ ही टाइप आएंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म नहीं समझेगा तो बहुत सारे जो MCQ जिस पर आएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको बस टाइम में रखना है कि मैं भी लिखवाऊंगा इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सर कैसे पता चला कि फ्री रेडिकल है?
ये याद रखिए केमिस्ट्री में हेल्पर में से कोई एक भी चीज होगी तो ये फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। अब ये रिमार्क्स लिखिए, पहला पॉइंट और अच्छे से लिखिए। पहली बात लिखिए, इट इज फ्री रेडिकल substitution reaction। दूसरा, ऑर्डर ऑफ, ये सब क्वेश्चन सब पूछा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स अल्कीन? F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। अब गौर से सुनिए, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है फ्लोरीनेशन। अच्छा एक बात बताइए, F2 से जब रिएक्ट करेगा तो बाई प्रोडक्ट में HF बनेगा कि नहीं? जल्दी को यहाँ आना। Yes, sir. सारे लोग ध्यान दीजिए, एकदम आराम से समझिए। Cl2 जब बने से रिएक्ट करेगा तो Cl और HBr और HR। बताइए इसमें स्ट्रॉन्ग कौन कौन है? HF है, बोलिए। यस सर। तो बताइए प्रोडक्ट में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड में जाएगा, इसलिए कहा जाता है फ्लोरीनेशन इज वेरी फास्ट। इतना फास्ट है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज वेरी फास्ट एंड एक्सप्लोसिव, टू एक्सप्लोसिव टू बी कंट्रोल्ड। इतना एक्सप्लोसिव इसको नहीं कर सकते। सर कैसे पता चला कि फ्लोरीनेशन स्ट्रॉन्ग है, फास्ट है? क्योंकि F2 के जैसे लिखेंगे HF, जितना प्रोडक्ट में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से शिफ्ट होगा। सबसे कमजोर बॉन्ड बन रहा है HI, इतना ये स्लो प्रोसेस है, इसलिए अच्छा एग्जामिनर पूछेगा। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन, सुनिए अच्छे से, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, इसलिए आप एनसीईआरटी में सिर्फ Cl2Br2 के एग्जांपल आप देखते हैं। डायरेक्ट फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज इट इज वेरी फास्ट। अरे बोलिए ना, हेलो। बिकॉज यस सर, बहुत फास्ट है, कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ यस, वेरी फास्ट एंड हाईली टू एक्सप्लोसिव, टू एक्सप्लोसिव। और ये जहां पर है टू बी कंट्रोल। अगर इसको करना भी है तो आप शरीफों के साथ कराइए, डायरेक्ट नहीं कराइए। इसको शरीफ कौन है? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेगा तो CH3F और HF बनेगा। लाइट आप दें ना दें यहाँ चलेगा, लेकिन डार्क होना है, लाइट देना चाहिए तभी फ्लोरीन बनेगा। अच्छा फोर सुनिए, सोसाइटी में सुस्त आदमी को भी सोसाइटी नहीं पूछती है, इसलिए याद रखिए डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन भी नहीं पॉसिबल है। सुनिए, डायरेक्ट आयोडिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल because it is slow and reversible, because it is slow and reversible, reaction reversible है। तो कैसे पता चला रिवर्सल है? सुनिए इधर सुनिए, CH4 है, I2 है, लाइट दिया, देखिए सारे लोग CH3I बनेगा, बोलिए हाँ है ना, और HI। और आपने नहीं पढ़ा HI स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बोलिए पढ़ा है कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ सर। हाँ ग्रुप 17 में देखिए सुश्रुतिया को कितना याद है, बहुत ही तेज है वो। H इसको दे देगा तो ये बिहारी फिर से CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस रिएक्शंस को कराना है तो HI को खत्म करना होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HI को कन्वर्ट करना चाहेगा इस बिहारी को I2 में कन्वर्ट कर देगा, और लाइट तो होना ही चाहिए। हो गया, आया समझ में? इसका मतलब डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन अगर डायरेक्ट होता भी है तो किसका होता है? फ्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। यस। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, ये तो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर ये सब पूछ देगा आपसे। अब आइए प्रोडक्ट बनाने का तरीका। इधर सुनिए, CH3 है, Cl2 है, लाइट है आपके पास, तो ऑब्वियसली इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस H। फिर वही बात इधर सुनिए, CH3 CH2 CH3 प्लस Br2। अल्ट्रावायलेट है, आप देखिए आइसोमर जब मैंने पढ़ाया था, देखो 3 कार्बन है तो आपको 2 प्रोडक्ट बनेगा, और इससे भी हाइड्रोजन प्राइमरी, इससे भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, और सेकेंडरी हाइड्रोजन से भी हो सकता है कि नहीं? याद है ये बताया था ना आइसोमर में, हाँ या ना? हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, ये मेजर हो। जब कहे तो केवल मेजर लिखना सर। उसका रीजन, जब भी आपको एक से ज्यादा फ्री रेडिकल बनने की हो तो आप क्या करो, रफ में फ्री रेडिकल पहले बना लो। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिग्री फ्री रेडिकल, और CH3 CH फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्री रेडिकल। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। और आप पढ़ चुके हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, रिएक्शन फास्ट होता है, देयरफॉर इट इज मेजर प्रोडक्ट। अगर क्वेश्चन में कहा कि रिएक्ट प्रोडक्ट बनाओ तो केवल मेजर लिखिए आप,
हाँ, अगर पूछे हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म तो कहिए दो, लेकिन जब ये ऐसे एरो लगा के पूछे, ये तो आपको क्लास के अंदर समझाया जा रहा है, तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए इसका प्रोडक्ट बनाओ तो आप मेजर को प्रीफर करें। अच्छे क्वेश्चन में जब भी फंस जाएं, रफली डायग्राम बनाइए, पॉसिबल फ्री रेडिकल को लिखिए, जो स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका पॉसिबल प्रोडक्ट लिखिए, कितने प्रोडक्ट बनेंगे जल्दी बनाइए। Done, sir. हर कार्बन से हाइड्रोजन को हटाइए। एक तो एक ये बन गया होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. एक ये बना, एक आपके पास यहाँ से हटाइए। क्लियर है? Yes, sir. एक यहाँ से आप कर सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। यहाँ पर हाइड्रोजन है ना? Yes, sir. Yes. एक यहाँ से कर सकते हैं, हाँ या ना। Yes, sir. और कोई पॉसिबिलिटी, यहाँ से यही बन जाएगा, यहाँ से So यही same बन चीज जाएगा, बनेगी sir. यही चार बनेगा, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए कंडीशन के लिहाज से नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पूछा जाए और सिस्टम में 4 बना, दिस इज करेक्ट। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आप कायरल सेंटर को भी लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने करा दिया है। ये देखिए ये कायरल सेंटर है, इधर से CH3, इधर से CH3, इधर से पूरा ग्रुप डिफरेंट है। Yes, sir. यहाँ अच्छा, ये कायरल सेंटर CH3 CH3 नहीं है, ये Okay, कायरल ये भी है, ये CH2 CH3, इधर से Yes, sir. CH2 ये है, ये वाला नहीं है, इधर से Right, sir. ये भी नहीं है, हाँ सब ठीक है। अब देखो इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे D and L, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1। तो कंडीशन के लिहाज से जब भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बने तो 1 3 2 5 और 6 प्रोडक्ट, दिखने में लग रहा है 4, लेकिन आपको स्टीरियो आइसोमर को भी कंसीडर करना है। Yes, sir. अच्छा, आपको एग्जामिनर मैं बस जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताएंगे। CH3 CH3 CH2 CH3 या 2 और अल्ट्रा वायलेट से नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना के दिखाएं कितना है। हाउ मेनी प्रोडक्ट, ऑप्शन A 3, दूसरा ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन 7। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए आपके पास CH3 CH है, CH3 से देखिए NCERT के इंडेक्स का क्वेश्चन है, उन्होंने दूसरे तरीके से पूछा है, उन्होंने आंसर दे दिया है, तो इसलिए मैं आपको उसको आंसर के फॉर्म में दूसरे तरीके से पूछा और सुनो। एक बात बताइए, एक यहाँ से हटेगा, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir. CH3 CH3 CH2 CH2 BR, कोई कायरल सेंटर नहीं Sorry, है। sir. 4 होंगे, 4 होंगे, sir. अब मत बोलिए, आप सारा कुछ आप ही बोलते रहते हैं, अल्लाह थोड़ा सा रुक Sorry, जाइए। sir. हाँ एक मिनट, CHBR है CH3, देखिए यहाँ कायरल सेंटर है कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, sir. तीन, एक इधर से पॉसिबल होगा, CH2 BR, CH3, CH2 CH3। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो 4, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाए तो, और से सुनिए हम का, हाँ लेकिन एग्जामिनर ये भी लिख देता है कि आप विदाउट स्टीरियो आइसोमर पूछा जाए तो सिर्फ 4 ही बनेगा। जैसे इस प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपको मैंने कराया, आपको कहेगा कि स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमर इज एक्सक्लूडेड, उसको एक्सक्लूड नहीं करना है, ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओनली स्ट्रक्चरल, तो 1 2 3 4 ही बनेगा। समझ बात आ रही है हाँ या ना? अरे बोलिए, वो सब Yes, sir. हाँ Yes, sir. कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो कायरल सेंटर, इसमें गलती होती है स्टूडेंट्स से, इसलिए मैंने लिखा। अब प्रोडक्ट बताइए, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर तो 1 ही है, यहाँ पर 1 ही है, और यहाँ पर भी ये कायरल सेंटर है, तो इसमें भी 4 है, और 2 2 4 कुछ ही। अगर सिर्फ है स्ट्रक्चरल, हाँ तो 4, और अगर टोटल का है तो 6। इसका मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर करा चुका हूँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 ही होगा, लेकिन टोटल प्रोडक्ट के फॉर्म में कहा जाए तो 6। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। So 1 second, sir. हाँ भैया, हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, हर तरफ से देख लीजिए, और स्टेबल वही होगा, मेजर प्रोडक्ट वही होगा। अब आइए दूसरी तरफ, गौर से सुनिए, ये आपके पास अल्कीन है, आपके पास Br2 है, आपके पास हीट है, हीट भी लिखा है, कोई फ्री रेडिकल बनेगा, कोई एक हाइड्रोजन को हटाइए, सुनिए अच्छे से, Br और HBr बन जाए। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज,
CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, Br2 है, हीट ना देके CCl4, फिर भी रिएक्शन होगा। सुनिए अच्छे से, डबल बॉन्ड को सिंगल करें, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। आप देखिए दोनों हैलो अल्केन है, बस ये है कि डाई हैलाइड है, हाइड्रोजन तो है, हैलो अल्केन तो है, फर्क ये है कि डाई हैलोजन है। तो केमिस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी अल्कीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, अगर लाइट वगैरह दिया हुआ है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर यही CCl4 रिएजेंट दिया हुआ है तो एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन होगा, मैकेनिज्म अलग अलग हो जाएगा। समझा? आपके पास अल्केन है, अब देखिए अल्केन है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर अल्केन है कुछ भी नहीं है तो नो रिएक्शन। डार्क में अल्केन रिएक्शन नहीं करता है, अल्कीन डार्क में भी रिएक्शंस करता है, एडिशन। सुना सारे लोग आया ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए हाँ, इस पर 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी ने अल्कीन पर पूछा है, उसी को मैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दूंगा। ये कंक्लूजन याद रख लें, अल्केन हाइड्रोजन के साथ कभी डार्क में रिएक्शन नहीं करेगा, अल्कीन हाइड्रोजन के साथ डार्क में भी, डार्क मतलब CCl4 कोई रिएजेंट है, और लाइट दोनों में करेगा। फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का होगा, ऑब्वियसली लाइट जहां पर भी होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। Sir. अच्छा एक मिनट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखिए अच्छे से, Cl2 है, Al2 है, हीट है। अब देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल, जैसे जब ना समझ में मेजर प्रोडक्ट ही लिखना है आपको, एक H तो यहाँ से हटाइए, CH डबल बॉन्ड CH2 और एक आप डबल बॉन्डेड से हटाइए। हमने क्या कहा बताइए, यहाँ A डबल बॉन्ड B C पर फ्री रेडिकल रेजोनेंस है, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये वाला फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है, हाँ या Zyda still around. Yes. ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इससे पहले वाले में कहा था, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों में से किसी का भी हाइड्रोजन हटा दें। अब यहाँ पे इस वाले अंक लिखेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप Br CH डबल बॉन्ड CH2। इसी पर ये तो मैंने समझाया है। अब आइए इस एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, इसलिए आपको मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। उन्होंने ये पूछा है, Br2 है और लाइट है, फिर वही बात, आप रफ में क्या कीजिए, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। देखिए ये फ्री रेडिकल, या आप नीचे से फ्री रेडिकल बनाइए, दोनों एक ही है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं दोनों में? हेलो, Yes, sir. दिस इज एनसीईआरटी का इंडेक्स का क्वेश्चन। एनसीईआरटी एक भी एग्जांपल दे दे, आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया कि अल्कीन लाइट में हमेशा फ्री रेडिकल देगा और स्टेबल फ्री रेडिकल में प्रोडक्ट बनाएगा। एक्सप्लेनेशन है, जब भी आप फंस जाए, जब भी आपको प्रोडक्ट कहे और आपको मेजर डिसाइड करना हो, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कहा गया जीयूसी करने के लिए, स्टेबल फ्री रेडिकल को आप चेक करना। देखिए एक और सुनेंगे, हाइड्रोकार्बन X, मेरे साथ साथ लिखें जल्दी से फटाफट, हाइड्रोकार्बन X having formula C5H10 does not react with Cl2 but the presence of sunlight it undergoes it gives mono 25x। आप बताइए ऑर्गेनिक में CnH2n दो का फॉर्मूला होता है, सुन लें, अल्कीन और साइक्लोअल्कीन। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, जब भी sir. ऑर्गेनिक पूछा गया, ये जनरल फॉर्मूला होता है। आप देखिए X हैविंग फॉर्मूला C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद Cl2 इन डार्क। तो डार्क में रिएक्शन कौन नहीं करता? अल्कीन। अल्कीन। जबकि ये दिखने में लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट को पहले लगेगा कि ये अल्कीन है, CnH2 है, डज नॉट रिएक्ट विद Cl2 इन डार्क, से ये समझ में आया कि ये अल्कीन है ही नहीं। फिर क्रॉस क्वेश्चन से अल्कीन कैसे हो सकता है? अल्कीन का तो फॉर्मूला होता है CnH2+2, नहीं, अल्कीन होता है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोअल्कीन, सो द X कंपाउंड इज साइक्लोपेंटेन।
Did you understand? हाँ या ना, जल्दी बताएं। अब इसका Yes, CL2 sir. अल्ट्रा वायलेट लाइट होगा, Yes, sir. कहीं पर से कर दें एक ही प्रोडक्ट है। इस तरह की भी क्वेश्चन आपको प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ऑर्गेनिक में दे देगा कि ये रिएक्ट नहीं किया डार्क में, तो इसका मतलब अल्केन ही है, जबकि दिखने में लग रहा है कि अल्कीन है। तो ये आया समझ में? चलिए सेकंड प्रिपरेशन लिखे। पहला प्रिपरेशन था हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, दूसरा लिखे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मतलब है SOCl2। पहला पॉइंट लिखिएगा, इट फॉर्म्स क्लोरो अल्कीन। जब ये रिएक्शंस करता है तो क्लोरो अल्कीन होगा। दूसरा रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब उसी साइड बॉन्ड बनेगा। आप देखिए कि इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में ROH है, तो HCl हट जाएगा, तो बताइए क्या बचेगा? ROH डबल बॉन्ड OCl होगा, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब बताइए इसमें लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल सेम विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, तो RCl, यहाँ तो HCl निकल ही गया प्लस HCl, और देखिए डबल बॉन्ड आने की वजह से SO2, ये भी गैस है, ये भी गैस है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई कहे CH3 CH2OH है और थायोनिल क्लोराइड है, तो CH3 CH2Cl बनेगा। ऐसा भी हो आपके पास OH है, SOCl2 है, तो आपके पास OH की जगह Cl बनेगा। देखिए अगर अच्छा एग्जामिनर अगर आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस देगा तो क्या करेगा कि आप CH2OH है, यहाँ OH लगा देगा, आपको कहेगा SOCl। अब यहाँ पर दो OH है, तो लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. मुश्किल होगा निकालना। हाँ, आप very good। CH2 से हाँ। जो कनेक्टेड है वो निकलेगा। जी 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 जी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। एनी प्रॉब्लम? इसलिए टॉप वाला जो OH है वही आपको हटेगा और यहाँ आपको OH ही रहेगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी अगर पेपर में नीट लेवल पर आपको इस तरह भी दे देगा कायरल सेंटर, OH5 है, OH है और H है, तो ये कायरल सेंटर है, तो आपके SOCl2 है, तो CH3 C2H5 Cl है, उसी साइड में लग जाएगा। रिटेंशन का मतलब जिस साइड हटा, या कभी वेज डैश के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दे देगा कि यहाँ पर OH है, तो वेज है तो वेज ही में रहेगा, डैश में नहीं बनेगा, वरना डैश में बन जाएगा तो वो इनवर्स कन्फिगरेशन हो जाएगा, तो Cl है। क्लियर है हाँ या ना? जल्दी बताइए। अब आइए इसमें नोट लिखिए, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड is best method for the preparation of क्लोरोअल्कीन। ये क्लोरोअल्कीन बनाने का इस पर ऑब्जेक्टिव दे देगा कि सबसे अच्छा मेथड कौन है, तो इसमें सबसे अच्छा मेथड जो है क्लोरोअल्कीन बनाने का वो यही है। उसका रीजन ये है, पहले लिख लीजिए, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट SO2 and HCl are escapable gas due to which pure volatile halide is obtained। अभी लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर मैं समझाऊंगा। का रूल है, मान लिया कोई रिएक्शन हुआ, उसमें दो प्रोडक्ट बना, एक ये प्रोडक्ट है आपके पास, तो मेन प्रोडक्ट के अलावा कोई बाई प्रोडक्ट बन गया तो अच्छा मेथड नहीं, जैसे हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, बहुत सारे प्रोडक्ट बने। तो ऑर्गेनिक कहता है कि जब भी प्रोडक्ट मिक्सचर्स के फॉर्म में बने तो वो अच्छा मेथड नहीं होता है। अब डेली लाइफ में भी देखें, अगर कोई सामान आप मशीन से निकालना चाहें, जैसे राइस चावल, उस राइस के साथ उसमें स्टोन पार्टिकल्स भी आ गए तो फिर वो अच्छा मेथड नहीं है, फिर उससे अलग
एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा उस मिक्सचर से प्योर कंपोनेंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह वगैरह। जैसे हैलोजनेशन और अल्केन जो होता है वो सुटेबल मेथड नहीं है हैलो अल्केन बनाने का। यहाँ पर क्या है कि RCl के अलावा SO2 गैस है और HCl गैस है। यहाँ भी मिक्सचर्स तो बना, लेकिन ये गैस ऐसा है जो अपने आप एटमॉस्फेयर में जा सकता है। थोड़ी देर रख दीजिएगा, गैस अपने आप एस्केप आउट हो जाएगा, तो प्योर अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये बात, इस तरह की बातें अदर प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन में नहीं है। इसलिए कहा गया बेस्ट रिएजेंट कौन सा है क्लोरो अल्केन बनाने का, तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद आयोडीन क्लोराइड, बिकॉज द बाय प्रोडक्ट आर गैसेस। कहीं पर भी वोलेटाइल प्रोडक्ट रहे या गैस रहे, उसको सेपरेट करना आसान हो जाता है। उसके अलावा कोई अगर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रहा है तो वो अच्छा मेथड जनरली नहीं होता। उस मिक्सचर से फिर प्योर कंपोनेंट को अलग करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, बहुत सारे मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। Yes, sir. यस सर। तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायमिन क्लोराइड, सेकंड प्रिपरेशन। थर्ड जो है वो और आसान है, वो भी अल्कोहल ही से बनाएंगे। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3 एंड PCl5। PX5 में सिर्फ PCl5 लेते हैं, तो इट फॉर्म्स क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडीन। इसमें हर तरह का बनता है, पहले लिखिए फिर मैं समझाता हूँ। डन सर। तो देखिए अल्कोहल है, चाहे PCl3 हो या PBr3 हो, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सब SN2 है, 3 क्लोरीन है, 3 से मल्टीप्लाइड कीजिए 3RCl बनेगा। और देखिए बचा कुचा क्या, H3PO3 फास्फोरस एसिड 250, यहाँ 3RBr बनेगा H3PO3। बहुत आसान रिएक्शन। अब देखिए ऑर्गेनिक में एक वर्ड आता है जो आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, C2। C2 का ऑर्गेनिक में मतलब होता है ड्यूरिंग रिएक्शन मिक्सचर, ड्यूरिंग रिएक्शन मिक्सचर। जब देखिए जब बहुत सारी चीजें, जैसे आपको पॉइजनस गैस है, उसका रिएक्शंस कराना है, डायरेक्ट कराना वो खतरा है कि भाई पॉइजनस है तो आप बच नहीं पाएंगे। तो ऑर्गेनिक कहता है उसको C2 में लाओ। C2 का मतलब ऐसे समझिए इनडायरेक्ट वे में लाओ, मिक्सचर्स के फॉर्म में लाओ। जैसे केमिस्ट्री में याद रखो ब्रोमो एंड आइडो, या ऐसे समझिए PBr3 एंड PI3 is produced in C2। कैसे? बाय द, चूंकि डायरेक्टली PI3 ना बहुत ही अनस्टेबल है, बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस एंड X2। जैसे जब देखते रहिएगा ROH है, एग्जामिनर PBr3 PI3 डायरेक्टली ना देकर वो लिख देगा रेड P प्लस X2। तो आप समझ जाइए ये मिक्सचर्स के फॉर्म में PX3 दिया होगा, वही 3RX बनेगा और H3PO3 बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको CH3 है, CH2OH है, देखते रहिएगा। अगर PBr3 है तो आपको PR3 है, तो ये तो दिखने में ही लग रहा है 3CH3 CH2Br है, लेकिन ये PBr3 डायरेक्टली ना देकर आपको ऐसे भी लिख सकता है रेड P प्लस Br2, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रोडक्ट वही रहेगा 3CH2Br एंड H3PO3। ये दोनों मिक्सचर्स मिलकर PBr3 प्रोड्यूस किया होगा। अगर आपको यहाँ पर कहा गया SN2 जहां भी होता है रिटेंशन नहीं होता, इनवर्स कन्फिगरेशन होता है। अगर मान लो यहाँ पर OH है और अगर यहाँ पर PCl3 दे दिया तो कॉम्पिटिशन में इसका प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे इनवर्स, यानी वेज है तो डैश पर बनाएंगे, जस्ट उल्टा, बिकॉज इन्वर्जन होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दिस इज कॉल्ड कायरल सेंटर। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यही सब चीजें याद रखनी है। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, OH की जगह Cl ही लगेगा। तो अल्कोहल से हैलो अल्केन बनाने का 2 मेथड पढ़ा आपने। हाँ, 1 मिनट और, अगर यही अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ होगा तो आपको मैंने 15 में पढ़ाया था कि ऑल बॉन्ड आर नॉट इक्विवेलेंट, ऑल बॉन्ड आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये देखिए ये दोनों बॉन्ड वीक होता है, ये दोनों पहले निकलेगा, तो RCl प्लस HCl, और जो बच गया O और यहाँ PCl3 तो POCl3। तो अल्कोहल से हैलो अल्केन बनाने का 2 मेथड है, PX3 या PCl5। अगेन अल्कोहल से हैलो अल्केन बनाने का रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। दिस इज आसान टॉपिक। So, आप सुनिए सारे, इसमें भी प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है।
देखते रहिएगा कि अल्कोहल है प्लस HX है, OH को हटाओ, X लगाइए, देखिए सारे लोग वाटर बन जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छे से ध्यान, प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन ये देखिए कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड का है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है, हाँ या ना, जल्दी बताना। Yes, यस sir. सर। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, प्रोडक्ट आपने OH को हटा के लगा दिया। OH अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, तो CO को वीक करना पड़ेगा। ये तो प्रोडक्ट है कि OH लगा के हटा दें, X को लगा दें। बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, OH गुड लीविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए दिस रिएक्शन जो होता है ना, दिस रिएक्शन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता, इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर हीट देंगे तो ये बॉन्ड, या कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि CO बॉन्ड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो इसकी जरूरत होती है। हाँ, प्रोडक्ट बनाना हो तो इसकी जगह X लगा दें, लेकिन ये दोनों सेकंड पीरियड होने की वजह से बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस तरह को बनाते हैं। इसलिए इसमें 3 पॉइंट आएगा, तीनों पॉइंट को अलग अलग लिखेंगे। पहला ए, देखिए क्लोरो is prepared by the reaction of alcohol with the mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl। ZnCl2 की वजह यही है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो CO बॉन्ड को वीक करेगा। हाँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और CO बॉन्ड को क्या करेगा, वीक करेगा। यस अब देखिए सारे लोग हैं, हाँ देखिए ROH है, HCl है, या तो आप हीट दे दें और OH की जगह प्रोडक्ट बनाना, तो मैं 12 कह रहा हूँ, आसान है। और देखिए मैकेनिज्म क्या है, देखते रहिए, मैकेनिज्म जानना जरूरी है। H+ आएगा, इसके क्लोरीन पर OH पर अटैक करेगा। देखिए ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये गुड लिविंग ग्रुप है। अब देखिए ये यहाँ से टूटेगा, तो देखिए कार्बोकेटायन बनेगा। इस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। अब जहाँ कार्बोकेटायन बनता है, अब वही पूछ देगा विच अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स HX। वही अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन स्टेबल हो। इसलिए मैकेनिज्म इसलिए बताया जाता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी SN1 में भी था, यहाँ भी आपको पढ़ना है, और यहाँ आया ना। Yes, sir. यस सर। या नहीं तो अगर आपको ये करना है, हीट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ZnCl2 डाल दीजिए, इससे भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मैकेनिज्म अलग होगी। ZnCl2 का मकसद ही यही है, क्योंकि ये भूखा इंसान है, लुईस एसिड है, ये भूखा इंसान है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, वो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये ZnCl2 का काम ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कराना है। जैसे क्रिएट होगा, बॉन्ड वीक होगा, केटायन आप कार्बोकेटायन बनेगा, ZnCl2 OH होगा, फिर HCl आएगा, तो यहाँ से क्लोराइड आयन आ जाएगा, तो RCl, यहाँ वाटर आ जाएगा, और ZnCl2। तो मैकेनिज्म पूछेगा नहीं, तो ZnCl2 का मकसद क्या है, इट weaken the CO bond of alcohol. अब देखिए मिक्सचर ऑफ HCl लुकास रिएजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट, ये लुकास रिएजेंट। हाँ, तो ये आप पढ़िएगा भी अगर क्लास से नहीं पाए इसी का। अब देखिए ब्रोमो लिखिए मेरे साथ साथ, ब्रोमो अल्केन is prepared by the reaction of alcohol
लिख लिया सर। हाँ, तो यहाँ पर हम एक देखिए, फिर वही बात सर, ये HBr के साथ रिएक्शन कराना था, फिर वही बात है, दो तरीका है, या तो आप HBr के साथ हीट दे दें, एक तरीका तो ये है, RBr प्लस H2 बन जाएगा, और दूसरा तरीका ये है, HBr को C2 में प्रोड्यूस कीजिए, KBr डायरेक्ट लीजिएगा तो नो रिएक्शन, यहाँ OH बॉन्ड को वीक ही नहीं हो पाएगा, इसलिए कहा गया कि इस OH बॉन्ड को वीक करना है, तो उसके साथ साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब होगा RBr प्लस KHSO4 प्लस वाटर, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो। प्रोडक्ट वही है, इसमें भी वही कार्बोकेटाइन बनेगा, सब में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX में कार्बोकेटाइन बनता ही है। सी पार्ट आइए आइडियोल की, यहाँ रिएजेंट में 3PO4 लेते हैं, फिर वही बात, अगर आपको HI डायरेक्टली डालना है तो हीट के साथ डालें, अब आइए रिमार्क्स लिखिए, पहला पॉइंट, इसमें एक पॉइंट पूछा जा सकता है कि देखिए, लिखना शुरू कीजिए, पहला पॉइंट, कंसंट्रेटेड H2SO4 इज नॉट यूज्ड, इसको ऑप्शन में बेस बना के दे देगा, नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। तो वहां HBr प्रोड्यूस करना था तो आपने H2SO4 लिया, यहाँ HI प्रोड्यूस करना था तो H2SO4 क्यों नहीं लिया? तो लॉजिक लगाइए कि अगर हम KI लेते और H2SO4 लेते, इधर देखिए, ये बात तो मालूम है कि भाई HI तो प्रोड्यूस होता और KHSO4, दिस इज करेक्ट, लेकिन आप 16 में पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि नहीं, जल्दी बोलिए, और Yes, HI जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को I2 में कन्वर्ट कर देता है, तो फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, इसलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं लिया गया, जबकि H3PO4 लिया गया, वही लिखा गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI। HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, आया समझ में? अब आइए सेकंड पॉइंट इसका, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HX। तो ये जो रिएक्टिविटी है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, बोले हाँ या ना? yes sir।
पहला काम स्ट्रक्चर लिखा, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है जिस कार्बन पर which डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये टर्शियरी अल्कोहल है। बी की रिएक्टिविटी फिर सी फिर ए होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। तो ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इसका Yes, sir. कार्बोकेटाइन प्राइमरी। आगे बढ़ें। Okay, sir. Thank you. ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ अब एचएस की रिएक्टिविटी पूछा जाए तो उसमें एचआई सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर एचबीआर, फिर एचएफ तो आता भी नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है तो ऐसे इसमें तो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं होता। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। अच्छा, आप लोग इसमें क्वेश्चन बना के देखिए राइट का प्रोडक्ट जब कहे तो हम मेजर ही प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट बना के दिखाइए। अच्छा, इसमें आपने क्या किया, OH की जगह Cl लगा दिया। Yes, sir. और Yes, sir. H2O. हाँ वो तो है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ ऊपर वाले में OH लगा, Cl So, लगाया ऊपर होगा, वाले में Yes, sir. नीचे वाले में resonance है. वेरी गुड। इस वाले में भी क्या किया आपने, CH2I कर दिया। वेरी गुड। ये यहाँ गलत हो गया, अब मैं इतना आसान तो क्वेश्चन थोड़ी ना, तुम लोग तो सब जानता है। अच्छा सुने सारे लोग, नई बातें और से सुने, आज ऑर्गेनिक में स्टार्ट हुआ है, अब हर जगह ये आएगा, इसलिए सुने अच्छे से। तो ये है, पहले नोट लिखें, if any reaction is completed through intermediate carbocation, then rearrangement may takes place। rearrangement होगा, takes place। rearrangement का मकसद है to acquire more stable carbocation। जहां भी कार्बोकेटाइन होता है वहां रीअरेंजमेंट के चांसेस, सर हमें कैसे पता चलेगा, वो मैं सिखा। क्या शुरू हुआ, देखिए जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा वहां प्रोडक्ट बनाने में भी सावधान रहना है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जहां पर भी कार्बोकेटाइन रहे वहां थोड़ा सा आपको सावधान रहना। ओके स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए कैसे होगा प्रोसेस। CH3 CCH3, जब भी आप, अब आप मालूम हो गया, जब भी कार्बोकेटाइन रहे तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट में है जिसमें 100% कंफर्म हो, रफ में क्या कीजिए, आप कार्बोकेटाइन बनाइए। बताइए ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. So, वो HI था, sir. अच्छा HI था ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग होगी, इसको कहते हैं 1 to मिथाइल शिफ्ट। हमेशा 1 पोजीशन से सेकंड, कोई भी मिथाइल ये ले जाइए, गलत हो रहा। तो देखिए मिथाइल शिफ्टिंग से ये फायदा हुआ कि ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन गया, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अब आयोडीन यहाँ लगेगा। दिस इज कॉल्ड हीरोगिरी ऑफ कार्बोकेटाइन, दिस इज कॉल्ड हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए कहते हैं कार्बोकेटाइन अगर आप सही से नहीं पढ़ा, और ये कार्बोकेटाइन की कहीं नहीं होता, कार्बोकेटाइन की स्पेशल पेपर
वहीं पर भी कार्बोकेटाइन होगा। वहाँ क्वेश्चन में आप प्रोडक्ट बनाने में सावधान होकर प्रोडक्ट बनाइए। चेक करने की रीअरेंजमेंट वाली एलिमेंट हमेशा 1 2 3 ये आपका वचन इसके नीचे का हाँ चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब ये देखिए, अब सारे लोग देखिए गौर से। उसी तरह यहाँ पर था, ये तो खुद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर में है ये, जो मैं ये वाला करा रहा हूँ। ये है सर, हमें कैसे पता चलेगा? ये तो पता चला है ना कि इसमें कार्बोकेटाइन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HBr। Yes, sir. आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बनाएं। हाँ, बहुत जब प्रैक्टिस होगी तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यार ये एलिमेंट है। अब इस तरह करते हैं 1 2 मिथाइल शिफ्ट। अब यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट नहीं हुआ, याद रखिए कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप हो तो हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा। इसका रीजन है कि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। देखिए तो CH3 C+ देखिए टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया कि जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. बोलिए हाँ। Yes, sir. आपके दिमाग में आ गया सर मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं किया? ठीक है, मिथाइल शिफ्ट करके देख लीजिए। मिथाइल शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। सेकेंडरी का सेकेंडरी ही कार्बोकेटाइन होगा। हमें सेकेंडरी है, हाइड्रोजन शिफ्ट से टर्शरी बन गया, तो अब जाके Br यहाँ लगेगा। तो इसीलिए क्या जाता है, जहाँ कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लगा कि Br यहीं लगा दो, ये गलत हो गया। सुना सारे लोग, दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। बोलिए ना। Yes, sir. अब जैसे यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर नहीं करना तो आप क्या करें, रख दें CH3 CH CH3S मैंने अभी कहा कि हमेशा ये याद कर लीजिए अपने लैंग्वेज में, कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप होगा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो टर्शरी। अब जाके यहाँ तो ये आया समझ में? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड हीरो डिग्री ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बोकेटाइन ये हर जगह हर सेम कंसेप्ट रिवाइज होगा, जहाँ भी कार्बोकेटाइन होगा उसमें यही बातें एसोसिएटेड है। क्या मैं आगे बढ़ूँ? Yes, sir. ये 4 मेथड था जो आपको बताया। 5th मेथड आसान है, उसको लिख लीजिए, हाइड्रोजन एक्सचेंज। हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, जैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ते थे। अब यहाँ है हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। उसमें नेम रिएक्शन आएगा, पहला आएगा फिन कैल्स्टीन रिएक्शन। देन क्लोरो, इसमें सिंपल आपको ध्यान में रखना, क्लोरो या ब्रोमोअल्कीन is treated with NaI triacetate to form फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन में क्या बनता है, आयोडीन। तो ये नेम रिएक्शन के नाम से दे सकता है, छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। When chlorobromoalkane is treated with sodium iodide triacetate to form hydroalkane is called फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन। ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आर एक सोडियम आयोडाइड है, आई होगा और जैसे अगर आपके पास इस रिएक्शन को इतनी दफा करना है, CH3 CH2Br है, AI है, तो जरूरी नहीं कि ट्राई लिखे इसी तरह CH3 CH2I। अच्छा रुक जाइए, इधर सुनिए, NaBr बनेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब सुनिए, एक मिनट रुकिए, लिखेगा नहीं। आपके माइंड में आएगा सर Br इसको फर्दर रिप्लेस कर सकता है, रिएक्शन तो रिवर्सिबल, इसलिए मैं कह रहा हूँ एसीटोन है, ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड होता है, ये यहाँ NaBr प्रेसिपिटेट बना रहा है। दिस इज द फेवरेबल कंडीशन, प्रेसिपिटेट बना रहा है। अब प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में होता है, वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक नहीं होता। जब Br- मिलेगा ही नहीं तो ये कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ है ना, Yes, sir. हाँ, जितना प्रेसिपिटेशन आसानी से बनेगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सुना सारे लोग? Yes, sir. जैसे यहाँ पे देखिए AI है, एसीटोन है, तो यहाँ पर आप बनेगा CH3 CH2I और NaCl। फिर आप कहेंगे आगे तो आगे का तो नहीं, एसीटोन भी डिसॉल्व भी नहीं होता है, ये भी यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना रहा है, आयंस के फॉर्म में बनाएगा। जितना आसानी से प्रेसिपिटेट बनेगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसमें बी पार्ट ये है, स्वाट रिएक्शन। एक बात याद रखिए, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हाइड्रोजनेशन लिखा था ना, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन या हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं होता है।
इसलिए फ्लोरो और आयोडो बनाने का ये बेस्ट मेथड है. फिनकेल्स्टीन एंड स्वाट आपसे पूछेगा कि फ्लोरो अल्केन बनाने का बेस्ट मेथड बताइए. तो स्वाट. तो हाइड्रोजन एक्सचेंज से आयोडो एंड फ्लोरो ही बन सकता है, क्योंकि क्लोरो ब्रोमो बनाने का खुद बहुत सारे डायरेक्ट मेथड है. समझा? तो वी कैन व्हेन AgCl आप तो 9th में पढ़ा है कि व्हाइट पीपीटी होता है कि जल्दी बोलिए. ये भी पीपीटी फॉर्म में हाँ या ना? Yes, sir. इसलिए ये फर्दर इसको रिवर्सिबल नहीं बना पाएगा. तो कुछ तो बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन. Yes, sir. सब खासकर फ्लोरो अल्केन के बनाने का ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि फ्लोरीन है ना कहीं पर बना नहीं है. रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX उसमें भी फ्लोरीन नहीं बनता है, इसलिए फ्लोरो अल्केन बनाने का ये बेस्ट मेथड है. सुना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फ्लोरीन डायरेक्टली बनना मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर पिछला स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने. लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का रिएक्शन ऑफ अल्कीन. देखिए कोई भी अल्कीन है HX के साथ रिएक्शंस करेगा, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. एक कार्बन पर H, एक कार्बन पर X. तो ये आपके पास एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन की पहचान होती है कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कोई रिएजेंट ऐड करेंगे और ये सैचुरेटेड में चला जाएगा. इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन. सुना सारे लोग? Yes, sir. एडिशन रिएक्शन की पहचान ही यही है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में जाएगा.